बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में है। ऐसी प्रॉब्लम जो मेल फीमेल और इवन आजकल तो बच्चों में भी देखने को मिल रही है, वो है एलोपेशिया। यानी कि उर्दू में अगर हम उसे कहें तो बालचर कह दें, यानी कि उस जगह से बाल जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल स्मूथ और चिकनी सी हो जाती है। तो इसके बारे में आज की मेरी वीडियो, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस वजह से ये होता है, क्या इसकी कॉजेज़ हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें किस स्टेज पे हमारी ये चीज़ है। वैसे तो इसके बारे में और होम्योपैथी की भी जो है कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर देगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एलोपेशिया या बालचर। अभी एलोपेशिया जो है ये यानी कि इस तरह का है कि पहले इसका जो हम कहेंगे एलोपेशिया जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि किसी जगह से बालों का बिल्कुल ग्रोथ ख़त्म हो जाना। अब ये होते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। वो इस तरह के एक आता है एलोपेशिया एरेटा। एलोपेशिया एरेटा उसमें जो होता है कि बाल जो होता है ख़ास पैटर्न से गिरते हैं, यानी कि ख़ास पैटर्न से मुराद है ख़ास अंदाज से गिरते हैं। यानी कि हमारे सर पे स्कैल्प पे बेसिकली ज़्यादा होता है और ज़्यादातर ये मेल में ज़्यादा चीज़ नज़र आती है कि उनके सर पर जगह जगह जो होता है वो कॉइन जैसा होता है, सिक्का। इतने बड़े गोल गोल से रिंग्स से बन जाते हैं, एक तरह से स्पॉट समझ लें। फिर वो छोटे भी होते हैं, फिर वो मज़ीद उनका साइज़ बढ़ता जाता है और उस जगह से बालों की ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। स्कैल्प जो होती है बिल्कुल चिकनी स्मूथ हो जाती है, जो हेयर फॉलिकल होते हैं बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये एक होता है, फिर दो, इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी सकता है, लेकिन काफ़ी स्लोली इसकी स्पीड होती है। तो अच्छा ये है कि ये होता किस वजह से है, इसका एक जो मेन पॉइंट है उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसकी मज़ीद टाइप्स कौन सी हैं। ये दरअसल ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, वही उस पर एक तरह से अटैक करने लगता है किसी भी वजूहात की बिना पर। और वो जो होता है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो होता है ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो बेसिक इसकी जो वजह ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें कुछ गड़बड़ है, डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो जैसे मैंने बात की कि पहला जो हो गया एलोपेशिया एरेटा, उसमें जो होता है वो पैचिस की शक्ल में, मैंने बताया आपका कि रिंग की शक्ल में गोल गोल सिक्के जैसे जो होता है उस जगह से बाल ख़त्म हो जाते हैं, एक दो फिर दो तीन, इस तरह ये बढ़ती रहती है। अच्छा, अगर इसका यानी कि शुरू में ही इलाज ना किया जाए, वैसे तो ये काबिल इलाज है बिल्कुल और इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है, लेकिन अगर इसको नहीं ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि चलो सही हो जाएगा, तो फिर ये मज़ीद जो होता है फैलता जाता है, बढ़ता जाता है। और फिर ये जो होता है इसमें जो होता है वो फिर हमारे आईब्रोज के बाल हुए या मर्दों में दाढ़ी के जगह होता है, यहाँ पे गोल गोल रिंग से बन जाते हैं सिक्के टाइप की, जैसे मैंने कहा इस तरह का पैटर्न आ जाता है, एक होता है दो तीन, इस तरह जो होता है ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो उसको इससे जब ये इस स्टेज में आती है तो उसको हम कहते हैं एलोपेशिया टोटलाइटिस। अच्छा, ये तो हो गए इसकी सेकंड। अब इसकी जो थर्ड आ जाती है, यानी कि मज़ीद अगर इन दोनों को भी यानी कि ट्रीटमेंट इनका प्रॉपर ना हो तो ये आगे जाके एक उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलाइसिस। यानी कि उसमें होता है कि पूरी बॉडी के ही बाल जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो तीन हो गए इसकी टाइप, समझ लें, अक़साम। और ये किस वजह से होता है मेन पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो मज़ीद हमें कॉजेज़ नज़र आते हैं कि किस वजह से ये हो सकता है, तो उसमें ये जेनेटिकली भी होता है, यानी तो अगर आप मम्मी पापा में अगर ये आपकी मसला है तो उसमें भी ये बच्चों में ये चीज़ आ जाएगी। उसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आती है, जैसे थायराइड का मसला हुआ या डायबिटीज़ शुगर हुआ या आर्थराइटिस है। इस तरह की जो डिज़ीज़ है उसमें भी ये चीज़ होती है कि काफ़ी अरसे से चल रही होती है, ये मसला शुरू हो जाता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वीक हो जाता है और फिर वो ज़ाहिर है उनकी जो ताकत होती है उसकी लड़ने की वो नहीं रहती, बल्कि वो उल्टा हमारी बॉडी पर ही अटैक करता है। तो उस वजह से ये मसला हमारे सामने आ जाता है। इसका जो तीसरा कॉज सिम्टम समझ लें कॉज, कि ये जो होता है ये हेरिडिटी है, यानी कि जैसे मैंने बताया विरासती है। और उसके अलावा बीमारियां की जब बता दी मैंने तीन चार, अस्थमा भी उसमें शामिल है कि उसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। लेकिन इसके अलामात ये है कि इसमें आप देखने में जो है ना बुरा लगता है, बस इसकी एक ही ख़ास बात जो है ज़्यादा वो यही है कि देखने में अच्छा नहीं लगता। वैसे इसमें ना कोई तकलीफ़ होती है, ना कोई इचिंग होती है, ना कोई पेन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन देखने में बुरा लगता है और ज़ाहिर इसका इलाज होना चाहिए। तो अगर आपके करीबी कोई होम्योपैथी हैं तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किस टाइप का आपको है, तो उसी के लिहाज से आपको वो मेडिसिन एडवाइस करेंगे।
तो अब आ जाते हैं हम मेडिसिन की तरफ। तो इसमें होम्योपैथी में इसकी बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही सॉल्व कर देंगी। वैसे तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है आजकल इंजेक्शंस के ज़रिए और ट्रांसप्लांट होता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेज़र्स के ज़रिए, ये सारी इनके आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है तो उसका दौर है। लेकिन होम्योपैथिक में बगैर किसी तकलीफ के बहुत ही आसानी से आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, उसमें बेहतरीन मेडिसिन जो आपकी और जब दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, आपका ट्रीटमेंट चलेगा, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी, वो है सिफलेनियम। ये 200 पोटेंसी में लेंगे और ये लेनी होगी आपको हर हफ्ते, रोज़ाना नहीं, हर हफ्ते एक डोज लेनी होगी, महीने में 4। सिफलेनियम 200, इसकी 2-3 कतरे जो होगा डायरेक्ट ज़बान पे टपका लें। और अगर बच्चा है यानी कि 7-8 साल का है बच्चा, तो आप उसको एक बूंद एक चम्मच पानी में दे सकते हैं। ये सिर्फ हफ्ते में एक बार देनी है। इसके बाद जब इसका जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है, उसमें जो मेडिसिन आ जाती है वो है फ्लोरिक एसिड 6x पोटेंसी में। ये तीनों टाइम लेनी होगी, सुबह दोपहर रात। अच्छा, फ्लोरिक एसिड में जो होता है एक अलामत खास मिलेगी आपको कि ख़ास तौर पे जो टाइफाइड और ऐसी कोई बीमारी की वजह से अगर जिसके बालों के साथ ये मसला हो कि बाल झड़ते झड़ते बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो जगह पे पैचेस बन जाए या ऐसी शेप आ जाए और वो जगह से बाल झड़ने लगे, तो फ्लोरिक एसिड 6x बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसे भी 3 टाइम हम लेंगे। इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें, गोली में भी डाल के दे सकते हैं इसे। और उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आ जाती है वो है लाइकोपोडियम। अच्छा, लाइकोपोडियम में इसका एक मेन पॉइंट है वो है स्ट्रेस, ज़हनी तनाव। अगर काफ़ी अरसे से ये मसला चल रहा हो तो भी ये मसला जो होता है एलोपेशिया का शुरू हो जाता है, तो लाइकोपोडियम उसके लिए बहुत बेस्ट है। अगर जिसके साथ ये प्रॉब्लम है उसकी वजह से, यानी कि स्ट्रेस और ज़हनी तनाव की वजह से अगर ये मसला हुआ है, तो लाइकोपोडियम बहुत बेस्ट है। ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे 200 पोटेंसी में सिर्फ एक टाइम सुबह रोज़ाना एक टाइम 200 पोटेंसी में इसके 2-3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारी मेडिसिन आ जाती है क्या, विनका माइनर 30 पोटेंसी में लेंगे। इसमें क्या ख़ास बात होगी कि जहाँ के ये बाल आपको लगेगा कि कम हो रहे हैं या गिर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही है वो चीज़, तो उसमें जो होगा वो बाल आपके चिपक जाएंगे एक दूसरे से, हो कि उनके बाल झड़ने लगे हैं, स्पेशली जब वो बच्चों को फीड करा रही हूँ और बाल उनके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो या उनका कोई हार्मोनल मसला हो या मेनोपॉज की कोई पीरियड का टाइम हो, इसमें भी ये मसला होता है। तो उसके लिए ही जो है CPR 200 रोज़ाना रात में 200 पोटेंसी में रोज़ाना रात को लेनी होगी। 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो एक मेडिसिन आ जाती है वो है सलेशिया। इसे भी 200 में लेंगे। ये स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करेगी जो यंग एज के हैं और उनके बाल यहाँ से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि ये पैचेस से बन गए हैं, यहाँ से बाल ख़त्म हो गए हैं, या साइड से या गर्दन के पास से जो हमारा ऑक्सीपिट का पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे अगर इस तरह के पैचेस पड़ जाएँ और बाल ख़त्म हो जाएँ, तो सलेशिया 200 बहुत बेस्ट है। इसे भी हफ्ते में एक बार लेनी होगी, सलेशिया 200। तो ये जो मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो भी मेडिसिन ज़ाहिर है कि थोड़ा टाइम लेगी असर करने में, क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले हमारा बेहतर होगा, उसके बाद ये चीज़ें सही होंगी, तो उसमें टाइम लगेगा। अब ये तो नहीं होगा कि आप 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते खा के कहेंगे कि बाल सही नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है। इसके बहुत सब्र आजमा है ही तो इसके लिए यह है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 3 महीने भी लग सकते हैं प्रॉपर होने में, 6 महीने भी लग सकते हैं, यानी कि जो उसकी स्कैल्प जगह चिकनी हो गई है, बालों से बिल्कुल खाली हो गई है, वहाँ पे जो होगा वो हेयर फॉलिकल दोबारा से जो होगा वो अपेयर होंगे, तो और रुआं सा एक महसूस होगा, ब्लैक सा, समझ लें कि आपके बाल आने शुरू हो गए हैं, आपका मसला हल होना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं एलोपेशिया में। तो मैंने आपको इसकी टाइप भी बता दूँगी किस तरह की होती है। और जो मैं एलोपेशिया टोटलाइटिस की बात कर रही हूँ सेकंड वाली, तो उसमें जो होता है वो पूरे बाल के, सर के बाल ही बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और यूनिवर्सिस में जो होता है वो पूरी बॉडी के ही जो बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप ये कीजिए। और इसके लोकल एप्लीकेशन के लिए जबरॉन्डी क्यू में होम्योपैथिक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है इस चीज़ के लिए। तो इसको आप जो होता है डायरेक्ट भी उस जगह पे 2-4 कतरे ऐसे हाथ पे लेके, जहाँ पे ये आपके पैचेस या बाल नहीं है, उस जगह पे इसे 2-3 मरतबा दिन में अप्लाई करें। और चाहे तो इसे आप कोई सी भी ऑयल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो या सरसों का तेल हो, उसमें मिला के रख लें और रोज़ाना जो होता है ये सर पे इस पर थोड़ा सा हल्का सा मसाज करें, तो ये ज़रा जल्दी यानी कि कवर होगी चीज़, आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे और बाल ऐसे मजबूत होंगे। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, लेकिन टाइम मैंने कहा है कि थोड़ा लगेगा, लेकिन काम मसला बिल्कुल हल होगा, गारंटी के साथ आपके बाल सही हो जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।